सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारा नायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 195 नामों को देख चुके थे। अब आगे के 5 नाम देखते हैं 196 से 200वें नाम तक। तो नाम का पाठ करते हैं 5 नामों का। सर्वज्ञा सांद्र करुणा समानाधिक वर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला। इस प्रकार ये अग्रिम 5 नाम है। तो इसमें 196वां नाम है सर्वज्ञा। सर्वज्ञा माने जो सब कुछ जानती हैं, उनका नाम है सर्वज्ञा। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञा। यह सर्वज्ञ सर्वविद इति श्रुते है। और सर्वज्ञा सर्ववेत्तृत्वात् इति देवी पुराणाच। तो अब ये अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं भाष्यकार जी, अपने वचन को पुष्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपना वचन कहा सर्वम जानाति इति सर्वज्ञा की भगवती सब कुछ जानती हैं, इसलिए उनका नाम सर्वज्ञा है। अब अपने वचन को पुष्ट करने के लिए वह श्रुति प्रमाण देते हैं। मुंडकोपनिषद 1:1-9 यह सर्वज्ञ सर्वविद की जो परमात्मा है वह सबका ज्ञाता है और सबका दृष्टा है। वह सबको जानता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ऐसा भाव है। अब देवी पुराण के आधार पर वह एक प्रमाण देते हैं, एक श्रुति के आधार पर, एक पुराण के आधार पर प्रमाण दिया। पुराण के आधार पर कह सर्वज्ञा सर्ववेत्तृत्वात् कि वह सर्वज्ञा इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान है। सर्ववेत्तृत्वात् सर्वज्ञा भगवती हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये देवी भागवत का वचन है। अब 197वां नाम है सांद्र करुणा। सांद्र करुणा का अर्थ है जिनकी करुणा बहुत ज्यादा सांद्र है, घनीभूत है। तो वही भाष्य करते हैं भाष्यकार। सांद्रा घना माने सांद्रा का अर्थ है घना, और करुणा यस्याः तो जिसकी करुणा अत्यंत घनी है, उनका नाम है सांद्र करुणा। माने वो अपने भक्तों पर जब प्रसन्न होती है तो करुणा रस की बारिश कर देती हैं। वो स्वयं इतनी करुणामयी है, उनके अंदर करुणा का इतना भाव है, उनका हृदय करुणा से इतना आप्लावित हो जाता है भक्तों की भक्ति से, तो भक्तों पर जो है अनंत कृपा करती हैं। अनंत कृपा का अर्थ उनको साक्षात मोक्ष प्रदान कर देती हैं, कैवल्य प्रदान कर देती हैं। तो वह सांद्र करुणा है। अब 198वां नाम देखते हैं समानाधिक वर्जिता। समान और अधिक से वर्जित माने ना तो उनके समान कोई है और ना ही उनसे अधिक कोई है। इस प्रकार की हमारी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं और उनके ना समान कोई है ना उनसे अधिक कोई है, इसलिए उनका नाम है समानाधिक वर्जिता। और इस नाम को पुष्ट करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण देते हैं भाष्यकार, वैदिक प्रमाण देते हैं, श्रुति प्रमाण देते हैं। तो इसमें वह श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:8 इस श्रुति को उद्धृत कर रहे हैं भास्कर राय जी। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यत कि भगवती माने यहाँ तो हम भगवती का चूंकि प्रसंग लेके चल रहे हैं, लेकिन यह जो बात है श्वेताश्वेतर उपनिषद में परम तत्व के लिए कही गई और भगवती और परम तत्व में अभेद की दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं कि ना तो उसके समान कोई है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में ऐसा कहा गया है, और ना ही उससे अधिक कोई है। तो इसलिए जो श्रुति वाक्य है वह भी भगवती के समानाधिक वर्जिकत्व को पुष्ट करता है, ऐसा कहने का
तात्पर्य है। दर्शन निषेधेन तद विषयोरेव निषेधात समानाधिकाभ्याम वर्जिता। तो ये कह रहे हैं कि इस श्रुति के आधार पर उनके समान और अधिक कोई नहीं है, उन सभी का निषेध किया गया है। कि भगवती के समान कोई है इसका भी निषेध किया गया है, भगवती से कोई अधिक है इसका भी निषेध किया गया है। तो अतः ना तो भगवती से कोई अधिक है, ना उनके कोई समान है, ना समान है ना अधिक है। इस दृष्टि से वह समान अधिक वर्जिता है। तो ऐसा नाम जो है यहाँ पर नाम का भाष्यकार ने किया। अब भगवती का 199वां नाम है सर्वशक्तिमयी। सर्वशक्तिमयी का अर्थ है कि सभी शक्तियों की जो अधिष्ठात्री हैं उनका नाम है सर्वशक्तिमयी। देखिए ऐसा है, जो भगवती हैं सारी शक्तियां जितनी भी इस सृष्टि में हैं, चाहे वो पदार्थों की शक्तियां हैं, चाहे वो हमारे अंदर बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, हमारी कुछ सूक्ष्म शक्तियां हैं जैसे पाचन शक्ति है, प्राण शक्ति है, ये सारी शक्तियां भगवती के ही विभिन्न प्रारूप हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों को संचालित करते हैं। पदार्थों की शक्ति है, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, या और भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे भिन्न प्रकार की रासायनिक ऊर्जाएं हैं, विद्युत ऊर्जा, ये सब भगवती का ही स्वरूप है। भिन्न भिन्न रूप में भगवती ही अभिव्यक्त है। ठीक, तो जितनी भी शक्तियां हैं वो जब सारी शक्तियां एक साथ संगठित रूप में आए तो या ये कहिए वह दुर्गा का रूप धारण कर लेती हैं, या ये कहिए कि दुर्गा ही भिन्न भिन्न शक्तियों में अभिव्यक्त हो जाती हैं। तो किसी भी दृष्टि से समझ लीजिए, दोनों ही दृष्टि से सर्वशक्तिमयी भगवती का नाम समझ में आ जाएगा। समझना आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये कहते हैं जो सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं वह सर्वशक्तिमयी हैं, या जो सभी शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त हैं वह सर्वशक्तिमयी हैं। जब सभी शक्तियां एक साथ संघनित हो जाती हैं तो भगवती के स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं। इस दृष्टि से भी वह सर्वशक्तिमयी है। तो वही कुछ कुछ भाव यहाँ पर भाष्यकार जी ने अपने भाष्य में कहा है। अब इसके अतिरिक्त भाष्यकार जी ऐसा भी कहेंगे कि जो शक्तियों की उपासना करते हैं लोग, बाला की, बगलामुखी की, या 10 महाविद्याओं में काली की, तारा की, छिन्नमस्ता की, मातंगी की, भुवनेश्वरी की, धूमावती की, बोले ये सब शक्तियां भगवती से भिन्न नहीं है, भगवती ही है। क्योंकि सभी शक्तियां उससे अभिन्न है, इसलिए भगवती को सर्वशक्तिमयी कहा गया है। उन्हीं बातों को यहाँ पर कहते हैं। अथ सगण रूपम आश्रित्याः, अब भगवती के सगुण रूप को आश्रित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? बाला बगलादि निखिल शक्ति अभेदात सर्वशक्तिमयी। बाला बगला आदि ये जितनी भी शक्तियां हैं, इन सभी शक्तियों से अभेद होने के कारण भगवती सर्वशक्तिमयी हैं। ब्रह्ममयम जगत इति आदाविव मयट अभेदार्थकोपि, कि ये जो ब्रह्ममयम जगत, इसमें ब्रह्ममयम जगत इस श्रुति में या वाक्य में जो ब्रह्ममय, यहाँ जो मयट प्रत्यय है ये अभेद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो उसी दृष्टि से सर्वशक्तिमयी माने बगला आदि जो सभी शक्तियां हैं ये भगवती से अभेद हैं, उसी का रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस निखिल ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां, चाहे वो पदार्थों में है, चाहे वो हमारे जीव के अंदर सूक्ष्म स्थूल जो भी हमारी शक्तियां दिखाई देती है, जिनके माध्यम से हमारे समस्त कार्य संपन्न होते हैं, पदार्थों में जितनी ऊर्जाएं हैं, रसायनों में जितनी ऊर्जाएं हैं, सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो शक्ति है, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां जो भी हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल ही क्यों ना हो, सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं जो आकर्षित प्रतिकर्षित करने का भाव की क्षमता रखती हैं, वो सभी शक्तियां भगवती से अभेद हैं, ऐसा कहने का यहाँ भाव इन्होंने कहा। और सगुण उपासना के रूप में बगला आदि 10 महाविद्याओं की दृष्टि से भी इन्होंने कह दिया। अब कहते हैं सर्वदेव शक्ति समूह रूपत्वाद अभी सर्वशक्तिमयी, कि वह सर्वशक्तिमयी है। यहाँ मयट प्रत्यय, अच्छा ये तो हो गया कि सभी दिव्य शक्तियों की अधिष्ठात्री है। सर्वदेव शक्ति समूह रूपत्वात् सर्वशक्तिमयी, तो सभी दिव्य शक्तियों की अधिष्ठात्री होने से वह सर्वशक्तिमयी है, ऐसा कह रहे हैं। अब तदुक्तम 5 रात्र लक्ष्मी तंत्रयोः इंद्रम प्रति देव्येव, तो 5 रात्रों का जो लक्ष्मी तंत्र है उसमें इंद्र के प्रति भगवती का एक वचन है। क्या है उसको देखते हैं, क्या कहा है भगवती ने। महालक्ष्मीरहं शक्रः पुनः स्वायंभुवेऽन्तरे हिताय सर्वदेवानां जाता महिषमर्दनी मदीयाः शक्तिलेशाये
तत्तत् एव शरीरगाः सम्भूयते ममाभूवन् रूपं परमशोभनम् आयुधानिश्च देवानां यानि यानि सुरेश्वरः मशक्तयस्तदाकारा आयुधानि तदा भवन्। बड़ा सुंदर वचन है। ये कह रहे हैं, हे इंद्र, मैं महालक्ष्मी हूँ। स्वयंभू नामक कल्प में पुनः स्वयंभुवांतरे हिताय सर्वदेवानां जाता महिषमर्दिनी, कि स्वयंभू कल्प में महिष का वध करने के लिए तथा देवताओं के दुख का हरण करने के लिए मेरा प्रादुर्भाव हुआ। मेरी शक्तियों के जो अंश हैं, मदीया शक्ति लेशाये, तो मेरी शक्तियों के जो अंश हैं तत्त देव शरीर का, जो देवों के शरीर के अंश हैं वो देवताओं के शरीर के रूप में प्रविष्ट हुए हैं। संभूयते ममाभुवन, उन सबसे संयुक्त होकर रूपम परम शोभनम, मेरा आकार अत्यंत शोभित है, यानी सौंदर्य युक्त हो गया है। आयुधानिश्च देवानाम यानि यानि सुरेश्वर, तो हे सुरेश्वर, हे इंद्र, देवताओं के जो भिन्न भिन्न प्रकार के आयुध हैं, मशक्तयः तदाकारा, वह मेरी ही शक्तियां हैं, मेरी ही शक्तियों से प्रकट हुए हैं। आयुधानी तदा भवन, ऐसा भाव है। तो ये मार्कंडेय पुराण में इसका पूरा विस्तार देखने को मिल जाएगा। वहां देखें तो कहते हैं, इति मार्कंडेय पुराणे त्वयम् अर्थे विस्तरेण वर्णितो द्रष्टव्य। इसको मार्कंडेय पुराण में विस्तार पूर्वक देख लें, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। भाष्यकार जी, भास्कर राय जी अब लिंग पुराण का वचन देते हैं। पदार्थ शक्तयो यास्तास्ता गौरीम विदुर्बुधा इति लिंगाद असंकुचित अर्थक एव सर्व शब्दों वा। कहते लिंग पुराण में जो सर्व शब्द है उसका अर्थ किया गया है असंकुचित, माने अनंत। सर्व का अर्थ अनंत किया गया है। तो लिंगात असंकुचित अर्थक एव सर्व शब्दों वा, कह रहे हैं कि जो अर्थ दूसरा भाष्य कर रहे हैं माने इसका, कि सर्व शब्द लिंग पुराण के अनुसार असंकुचित है। तो यहां उन्होंने ये प्रमाण दे दिया है। पदार्थ शक्तयो यास्तास्ताम गौरीम विदुर्बुधा, कि पदार्थों में जो जितनी भी शक्तियां समाहित हैं वे सभी गौरी यानी भगवती की अभिव्यक्ति ही हैं, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। तो इस प्रकार जो भगवती का नाम है वह सर्वशक्तिमय सिद्ध होता है। सगुण रूप से जो हम भगवती बाला बगला आदि की उपासना करते हैं वह सभी भगवतियां ललिता त्रिपुर सुंदरी से अभेद रखती हैं, माने वह तद्रूप ही हैं। इस और ब्रह्ममय जगत में जो मयट प्रत्यय अभेदार्थक है, इस दृष्टि से शक्तिमयी पद में भी मयट प्रत्यय को अभेदार्थक समझते हुए सभी शक्तियों से अभेद है जिसका, ऐसा अर्थ निकाल करके शक्तिमयी सर्वशक्तिमयी इस नाम का अर्थ समझ लेना चाहिए। और सभी पदार्थों में जो अनुगत शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं पदार्थों में, ठीक है, भौतिक पदार्थों में, वह सारी शक्तियां भगवती की अभिव्यक्ति हैं, ऐसा भी यहाँ लिंग पुराण के आधार पर इन्होंने पुष्ट किया है। अब भगवती का 200वां नाम है सर्वमंगला, माने सभी मंगलों का जो स्रोत है उनका नाम सर्वमंगला है। सर्वाणी मंगलानि यस्याः, सब सारे के सारे मंगल उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं, माने सभी का मंगल करने में जो समर्थ है, और सभी प्रकार के मंगलों का जो स्रोत है वह भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है। और सभी मंगलों का स्रोत होने के कारण उनका नाम सर्वमंगला कहा गया है। और देवी पुराण का यहाँ पर प्रमाण देते हैं। देवी पुराणे तो, देवी पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है, सर्वाणि हृदय स्थानी मंगलानि शुभानि च इप्सितानि ददातीति तेन सा सर्वमंगला शोभनानि च श्रेष्ठानि या देवी ददते हरे भक्तानामार्तिहरणी तेनेयं सर्वमंगला। यानी वे सभी आकांक्षा और कामनाओं की हृदय में पूर्ति कर देती हैं, इसलिए उन्हें सर्वमंगला कहा गया है। शोभनानिश्च श्रेष्ठानि या देवी ददते हरे, ये भक्तों के दुखों को दूर करती हैं और हर को सर्वश्रेष्ठ और अतुलनीय वस्तुएं प्रदान करती हैं, इसलिए इनका नाम
सर्वमंगला है। भक्ता नाम आरती हरणी, तो भक्तों के कष्ट को हरने के कारण तेने यम सर्वमंगला, वह सर्वमंगला कहलाती हैं, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने कहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक भगवती के 200 नाम देखे, माने द्वितीय शतक भी पूर्ण हुआ। द्वितीय शतक माने जो हमारी तृतीय कला थी धूम्रिका कला और द्वितीय शतक, ये हमारे दोनों पूर्ण होते हैं। तो इति श्री भासुरानंद कृते सौभाग्य भास्करे द्वितीय शतकेनाभूत तृतीया धूम्रिका कला। तो ये यहाँ तक तृतीय धूम्रिका कला और द्वितीय शतक का विवेचन पूर्ण हुआ। नारायण हरि।